जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में भादव माह कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, अर्थात भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। भादव कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा, एकादशी व्रत के नियम विधि और उसकी महत्वता क्या है, इस एकादशी का नाम क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ, अद्भुत, महान, अलौकिक व्रत कहा गया है। कहा जाता है एकादशी व्रत भगवान नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान नारायण जी की असीम अनुकंपा पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत, जो प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य एकादशी व्रत करना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत ना कर सके, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें एकादशी के दिन चावल कदाप भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। रोगी, बुजुर्ग और बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको भी एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो एकादशी व्रत नहीं करता है उसका जीवन निष्फल है, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। हम 72 जगह कुआं खोदते हैं और पानी की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ऐसा कल वृक्ष व्रत है, ये ऐसा समूह वृक्ष है एकादशी व्रत। अगर हम इसके छां के नीचे आते हैं तो धैर्य रखने की बात है, स्वतः धीरे सब कुछ प्राप्त होगा और वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत है। एकादशी व्रत माह में 2 बार पड़ता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। दोनों व्रत करना चाहिए। दोनों व्रत का अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग विशेषता है। इसलिए संदेह ना करें कि हम कौन से पक्ष का व्रत रखें, दोनों पक्ष का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान नारायण की असीम अनुकंपा पाने के लिए आता है। यह व्रत 3 दिनों का नियम होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी को आपको इतना करना है कि आपको दशमी को तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना है, लहसुन प्याज का त्याग कर देना है, दशमी को चावल नहीं खाना है, दशमी को ब्रह्मचर्य से रहना है। दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहने, हो सके तो पीला वस्त्र पहने, पीला वस्त्र ना भी हो तो पीला दुपट्टा या पीला अंगोछा ओढ़कर अपने पूजा मंदिर में आसन लगाकर विराजमान हो जाइए। सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर एक संकल्प करें, अपने भाव से अपने मन स्थिति को जांचने के लिए कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए, आपकी शरणागति के लिए आज मैं भादव माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कर रहा हूँ। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना, हमारे व्रत की रक्षा करना। हे भगवान, आज के दिन हमसे कोई गलत कार्य होने न पाए, किसी का दिल न दुखे, हमसे कोई अनर्थ न होने पाए। भगवान, इतनी कृपा आप बनाए रखिएगा। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास छोड़ दें। अब आपके पास जो भी विग्रह हो, चाहे भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की फोटो हो या मूर्ति हो या शालिग्राम भगवान का विग्रह हो या लड्डू गोपाल हो, जो भी नारायण संबंधित आपके पास फोटो मूर्ति है, उन्हीं का आपको पूजन करना है। आप जल से पूजन कर सकते हैं, या लड्डू गोपाल या शालिग्राम भगवान हो तो उन्हें दूध से, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, या फोटो मूर्ति हो तो ऐसे ही जल से आप छिड़क करके चंदन, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें और भगवान को भोग में जो कुछ भगवान ने आपको दिया हुआ फल, मीठा, जो कुछ अर्पित करके तुलसी पत्ता समर्पित कर दिए। भगवान से निवेदन करिए, भगवान जो आपने दिया है आप उसे स्वीकार कीजिए, उससे ग्रहण करिए, भोग लगाइए। ऐसा कहकर फिर आचमन से जल आचमनी कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप भादव कृष्ण पक्ष एकादशी कथा को सुने या पढ़ें। आप मोबाइल में भी कथा को सुन सकते हैं। हमारी वीडियो एकादशी के दिन सुबह ही
वीडियो आ जाती है, आप मोबाइल में कथा सुन सकते हैं। उसके बाद भगवान का 12 अक्षर का 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जितना आपके पास समय हो उतना इस मंत्र का जप करिए। उसके बाद भगवान की आरती करें, आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। व्रत 3 तरह के हैं। एक होता निराजल, हम जल भी नहीं पिएंगे पूरे दिन। एक होता है हम केवल जल पीकर ही, पानी, जूस, दूध पीकर हम व्रत करेंगे। एक होता है फलाहार, फलाहार लेकर हम व्रत करेंगे। जो आपकी सामर्थ्य हो, जो आपकी शरीर साथ दे रही हो, वैसे आपको करना चाहिए, परंतु व्रत अवश्य करना चाहिए। पूरा दिन आप व्रत रखें। शाम को जो है फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर फिर भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। एकादशी व्रत में रात जागरण का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए रात जागरण करना चाहिए। समय ना हो तो आधा घंटा 1 घंटा ही भगवान के पास बैठकर भगवान की चर्चा करें, भगवान का भजन करें, भगवान कथा को सुनें। यही है जागरण। एकादशी के दूसरे दिन प्रातः फिर जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन अर्चन भजन फिर करें। उसके बाद व्रत के पारण के पहले ही सीधा खुराक निकालकर दक्षिणा के साथ में किसी सुयोग ब्राह्मण के निमित्त दान देना चाहिए। जब पारण का समय आए तो आपको व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। कहा गया है एकादशी व्रत का पारण जो है वह एकादशी का प्राण है। व्रत के समय ही, पारण के समय ही व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी का चौथाई एक भाग जो है वह हरिवासर होता है, तो हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। और त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं करना, द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। तो पारण करना चाहिए। पारण भी भगवान के चरणामृत से, भगवान के चरणोदक तुलसी मिश्रित गंगा जल से या मुख में चावल डालकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान की विशेष कृपा मिलती है एकादशी व्रत करने से। इस वर्ष 2025 में भादव कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है, समस्त पापों का क्षय करने वाली है, वैकुंठ को प्राप्त कराने वाली इतनी उत्तम एकादशी है। इस वर्ष 2025 में भादव कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार 18 अगस्त को दिन में, अर्थात शाम को 5:50 पर। जो अगले दिन मंगलवार 19 अगस्त को शाम को 3:46 तक एकादशी तिथि रहेगी। एकादशी व्रत उदया तिथि में करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत अर्थात भादव कृष्ण पक्ष अजा एकादशी व्रत मंगलवार 19 अगस्त 2025 किया जाएगा। अब पारण की बात करें तो यह बुधवार 20 अगस्त को सूर्य उदय के बाद अर्थात सुबह 5:35 के बाद से लेकर 10:30 बजे तक आप व्रत का पारण करें। हालांकि द्वादशी तिथि दोपहर 2 बजे तक है, तो विषम परिस्थिति में आप 2 बजे तक भी पारण कर सकते हैं, लेकिन विशेष पारण का समय है सुबह 5:35 से लेकर सुबह 10:30 के मध्य आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। उत्तम फल प्राप्ति के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।